रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने देश में बाजी मारी है। देश ही नहीं बल्कि मेरठ में भी बेटियों ने मोर्चा फतेह कर लिया है। यह है अतीशा अग्रवाल, जो दीवान पब्लिक स्कूल वेस्टर्न रोड पर 12वीं की छात्रा है। ह्यूमैनिटीज में इन्होंने 97.4% अर्जित किया है। लीगल में 100, हिस्ट्री में 100, 99, पॉलिटिकल साइंस में 99 सहित तमाम मोर्चों में फतेह करते हुए 97.4% अंक हासिल कर इन्होंने ह्यूमैनिटीज में अपना जलवा कायम रखा है। जनरली हिस्ट्री वगैरह में 99, 100 नंबर नहीं आते, लेकिन खुशी की लहर है। अग्रवाल स्टेशनरी के स्वामी मुकेश अग्रवाल की बिटिया अतीशी अग्रवाल जिस तरीके से 97.4% अर्जित की है, उससे घर में ही खुशी है, बाहर भी खुशी है और हर जगह स्कूल में भी खुशी है। रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति रस्तोगी ने अतीशा अग्रवाल से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि अतीशा ने कैसे पढ़ाई की, कैसे 97.4% ह्यूमैनिटीज में कला क्षेत्र में अर्जित किया। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत में उन्होंने खुलासा किया किन टीचरों ने उनका साथ दिया, कौन टीचर कैसा पढ़ाती थी, कौन टीचर कैसे पढ़ाते थे और प्रिंसिपल की क्या भूमिका रही। तो आइए नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि हर घर में खुशियां आई हैं। जाहिर सी बात है, बीते 25 सालों से जब से मैं सीबीएसई बोर्ड कवर कर रहा हूं, तब से लगातार बेटियां पूरे देश में परचम लहरा रही हैं। स्कूलों में भी बेटियों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होता है बेटों से। बीते 15 साल तो लगातार रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड कवर किया। दिल्ली में बैठ के छात्राओं ने बाजी मारी, छात्राओं ने बाजी मारी, छात्राओं ने बाजी मारी। आज फिर क्रांति भूमि मेरठ में फिर बेटियों ने एक नज़ीर कायम की है। सभी स्कूलों में हालांकि रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पूरे देश में जो रिजल्ट निकला है 89% के आसपास, उसमें बेटियों ने बाजी मारी है। सवाल यह है कि आखिर बेटी कितने ज़्यादा परिवार के लिए, स्कूल के लिए संबल प्रदान कर रही हैं अपने रिजल्ट के लिए, और क्या देश को एक अच्छा संदेश दे रही हैं। यही बात करने के लिए आज मैं आ गया हूँ। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला है और दीवान पब्लिक स्कूल वेस्टर्न रोड पर जो दीवान पब्लिक स्कूल है, जहाँ के प्रिंसिपल असीम दुबे जी हैं, वहाँ पे बेटी अतीशा अग्रवाल 97.4% के साथ ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। साइंस में तो आते हैं 97, 98, 99 आते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में 98 तक पहुंचना, क्योंकि 98 के रो में आ गई हैं, बहुत बड़ी बात है। और तमाम छात्र छात्राओं के लिए इंटरव्यू एक नज़ीर है, जो ह्यूमैनिटीज भी लिए हुए हैं, साइंस भी और कॉमर्स भी। अतीशा से बात करेंगे, कैसे पढ़ाई की, किन लोगों ने सहयोग किया, क्या प्लानिंग रही, क्या स्ट्रेटजी रही। सबसे पहले रोजाना खबर की ओर से अतीशा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कितने परसेंट आए आपके? 97.4। क्या बात है। ह्यूमैनिटीज में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लीगल, इंग्लिश, बस। बहुत बढ़िया। मैं जैसा जल्दीबाजी में चेक कर पाया, हिस्ट्री में 99। भाई साहब, हिस्ट्री में तो मतलब 100 में अगर किसी के 60-70 आते थे उस समय, तो बड़ा टॉप माना जाता था। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आते ही पूरे मेरठ में चहलकदमी बढ़ गई है। घरों में लड्डू, मिठाई, बतासे जो चाहे वो खिलाया जा रहा है। माता पिता खुश हैं, दादा दादी खुश हैं। अतीशा अग्रवाल के घर में भी बहुत खुशी है। इनके पिता मुकेश अग्रवाल डी ब्लॉक मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद अभी पूर्व अध्यक्ष हैं। अग्रवाल स्टेशनरी के नाम से शॉप चलाते हैं 30 सालों से। जिस तरीके से लगातार माता पिता का सहयोग रहा है, हम उस पर मुद्दे पर बात करेंगे। सीधे हम आते हैं स्कूल पे। स्कूल में बेटा आपने बचपन से पढ़ाई करी है दीवान में, तो दीवान में आप जो 12th का आया है, तो कैसे आपने पढ़ाई करी, किन किन टीचरों के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाया, किन टीचर ने, प्रिंसिपल का क्या रहा, दीवान का अनुभव बताओ। टीचर्स बहुत अच्छे थे। सुचेता मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, वो सैम्पल पेपर सेंड करती थी, ये कर लो, और अच्छे से पढ़ाती थी। हिस्ट्री में भी मैम हमेशा से सपोर्ट करती थी। सभी टीचर सपोर्टिव हैं और लीगल के सर भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से समझाते थे। लगातार जिस तरीके से इंटरव्यू का दौर जारी है अतीशा अग्रवाल के साथ। अतीशा, एक चीज़ बताओ कि वहाँ पे प्रिंसिपल असीम दुबे जी हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते थे और कैसा माहौल था?
वो सब कुछ अच्छे से देखते थे, हमारी कोई प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व कर देते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोऑपरेटिव थे वो। हम अपनी बात उनसे कह सकते थे, वो सॉल्व कर देते थे। मतलब लीगल में कितने नंबर हैं आपके? लीगल में मेरे को 100 मार्क्स मिले हैं। प्रदीप सर मेरे को लीगल पढ़ाते थे, वो अच्छा पढ़ाते हैं और वो हमें टिप्स देते रहते थे नोट्स बनाने की, चार्ट बनाओ, ऐसे रिवाइज करते मतलब रहो। लीगल में बहुत बड़ी बात है, 100 में 100। लीगल ना साइंस है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना मैथ है, और 100 में 100 बेटी ने स्कोर किया है। रोजाना खबर की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। हिस्ट्री में 99, लीगल में 100। फिर और किन सब्जेक्ट में कितने नंबर है? पॉलिटिकल में भी मेरे को 99 मिले हैं और मेरे को सुचिता मैम तो पॉलिटिकल साइंस की वाली हैं। यस सर, वो अच्छा पढ़ाती थी और वो भी बहुत अच्छे नोट्स भेजती थी और उनके नोट्स में से ही सब आया था एग्जाम में। तो बचपन से आप दीवान में आप पढ़ रही हैं, दीवान पब्लिक स्कूल वेस्टर्न रोड पे। घर के पे आते हैं, मम्मी पापा बहन है, आप 2 बहनें हैं, वो भी दीवान, बहन भी दीवान की है? हाँ जी। वो क्या कर रही हैं? वो बीटेक कर रही हैं। तो उनका अनुभव कैसा रहा दीवान का? वो भी अच्छी नंबर लाई? हाँ जी, उनको 95% आई थी पीसीएम में, वो भी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। उन्होंने ही मेरे को बताया कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह उठना चाहिए, 5 बजे मैं उठती थी और पूरा दिन नहीं पढ़ना होता, थोड़ा सा पढ़ो अच्छे से, पर अच्छे से पढ़ना चाहिए जो पढ़ना है। जितना पढ़ो उतना मजबूत पढ़ो। मम्मी पापा कैसे? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम मुकेश अग्रवाल है। मम्मी का नाम? डॉक्टर नुपुर अग्रवाल। बहुत बढ़िया, डॉक्टर नुपुर अग्रवाल पीएचडी है इनकी मम्मी कॉमर्स में। सवाल यह है कि मम्मी पापा का कैसे मदद करते थे, कैसे मम्मी पापा हौसला अफजाई करते थे? मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, वो कभी मेरे को पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, मैं खुद ही पढ़। जो लगातार मतलब बिटिया पहली बार इंटरव्यू दे रही है, तो मतलब सफलता। आगे मेरी शुभकामना है कि जज बने, ब्यूरोक्रेट बने, डीएम बने, यूपीएससी टॉप करे। जिस प्रोफेशन में जज में कोशिश कर रही हैं, तो जो भी प्रोफेशन है अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि ये खुशी आप किसको साझा करेंगी? कितनी बड़ी खुशी महसूस? सोचा था 97.9 मतलब 98 आएगा, और लीगल में 100 और हिस्ट्री में 99, पॉलिटिकल साइंस में 99। आपने तो साइंस के बच्चों की तरह नंबर ले आए। हाँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे इतने आएंगे। मैं बहुत ही कम पढ़ती थी, मतलब बस कुछ याद नहीं करना होता, रिवाइज करती रहती थी और समझ के करती की थी। जरूरत है। एग्जाम में मैं जो कुछ लिखा है मैंने अपनी मर्जी बुक्स कौन सी एनसीईआरटी की थी? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी मैं, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, बाकी कोई बुक नहीं। बहुत बढ़िया। क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चा अगली बार पेपर देने जा रहे हैं 12वीं में? कि अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। बोर्ड के नतीजों को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं, सजग रहते हैं, क्योंकि मुझे एजुकेशन से बहुत प्यार है, एजुकेशन बीट से बहुत प्यार है। और लगातार 15 सालों तक हमने सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड को कवर किया है। और जो टॉपर्स होते हैं रिजल्ट के दिन, हमें बहुत अच्छा लगता है कि टॉपर्स का इंटरव्यू हम उन बच्चों को दिखाते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं। अतीशा अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कई मुद्दे पर बातचीत हुई है और आप लगातार सुन भी रहे हैं। क्या लगता है कि और किन टीचरों ने आपको मांझा है, तैयार किया है, कैसे कैसे कॉपरेशन रहे? इंग्लिश में कितने आए और किस तरह से मैडम ने कॉपरेट किया? इंग्लिश में मेरे को 95 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और मेरे को रोमा रंजन मैम पढ़ाती थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। उनसे पढ़ने के बाद ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे इंग्लिश का ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन अगर स्कूल में ठीक से पढ़ लिया तो अच्छे से बढ़िया पढ़ाती थी वो इंग्लिश, रोमा मैम। तो क्या कहना चाहेंगे सभी बच्चों को कि अपने सेल्फ स्टडी करें और मजबूती से आगे बढ़ें? हाँ, घबराएं नहीं, जरा सा घबराए नहीं और फोकस्ड रहें, अपनी बुक्स को, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। लेकिन अतीशा अग्रवाल के माता पिता भी पीछे हैं, मुकेश अग्रवाल जी और आपका नाम क्या है? डॉक्टर नुपुर अग्रवाल। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल जी हैं, मुकेश अग्रवाल जी हैं। सवाल ये है कि जब बच्चा सफल होता है किसी भी मोर्चे पे, तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। क्या महसूस करते हैं आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया? मेरी दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटी ने मेरा इतना अच्छा स्कोर प्राप्त किया है कि वाकई में लगता है कि भाई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और सीना चौड़ा होता है। स्कूल इंस्टीट्यूशन जिस स्कूल में मेरे दोनों बच्चे पढ़े हैं, बिल्कुल दीवान में बेस से मैंने बच्चे को पढ़ाया है। और मैं लोगों को कहता भी हूँ, इंस्टीट्यूशन सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो माहौल स्कूल का है, जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, ये सब अच्छा लगता है कि बच्चों ने एक अच्छा स्कोर लिया है, सभी उसमें शामिल हैं। 97 मतलब 97.4 यानी 98 के रो में आई है, जबकि ह्यूमैनिटीज में 99 100 तो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स में सुनने को मिलता है। थोड़ा बहुत टिपिकल होता है ये, लेकिन राइटिंग भी होता है, लेकिन बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और समझ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसमें सभी शामिल हैं, बच्चे की मेहनत अहम है उसमें। और का भी कोऑपरेशन होता है, सहयोग होता है भाई हर समय बच्चे को थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए, बच्चा परेशान ना हो एग्जाम में।
तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। एक अच्छा स्कोर आ जाता है, बच्चे सफल हो जाते हैं, हमारी मेहनत सफल हो जाती है, और क्या चाहिए। स्कूल का भी नाम है, हमारा भी नाम है, भाई गर्व से कहते हैं दीवान में बच्चा पढ़ा है हमारा। बहुत बढ़िया, जब इंस्टीट्यूशन का अच्छा होता है। माता जी हैं डॉक्टर नूपुर अग्रवाल हैं और इन्होंने पीएचडी किया है। किस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी किया? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में किया है। तो जाहिर सी बात है माता पिता दोनों गर्वान्वित होते हैं जब बच्चा टॉप करता है। कैसा महसूस कर रही हैं आज? मेहनत सफल हो गई? मेहनत सफल। नर्सरी से पढ़ाते पढ़ाते 12th, मतलब एक अब तो खैर प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, तो 12th में नर्सरी से लेकर 12th अब जो पास करके 98% में, तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा लगता है अच्छा कि लगता है बचपन से मेहनत किया, बचपन से बच्चे ने मेहनत करी, उसकी मेहनत आज सफल हो गई। और ह्यूमैनिटीज में 98 लाना और 100 और 99, ये तो मैथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत। आपने क्या कोऑपरेशन किया एग्जाम के समय, कैसे डील करती थी? बस इसको देखने आती थी कि पढ़ रही है, क्या कर रही है। अच्छा। पढ़ती थी ये। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते सो गई, या मतलब बहुत अच्छा पढ़ती थी। सुबह को भी अपना आप ही उठती थी। मैंने कभी नहीं उठाया इसको कि बच्चा बेटा पढ़ लो, अपना आप ही। बचपन से ही पढ़ाई में ठीक रही? हाँ जी। बहुत बढ़िया। एक कहावत है, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। बचपन से ही दिख जाता है कि किस बच्चे की लाइफ पाथ, रास्ता कैसा है। दीवान पब्लिक स्कूल वेस्टर्न रोड पर अतीशा अग्रवाल ने जिस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, 199 ह्यूमैनिटीज़ में। बार बार कहता हूँ, 15 साल से सीबीएसई बोर्ड कवर कर रहा हूँ। मैथ में 100 सुनते हैं, फिजिक्स में सुनते हैं, केमिस्ट्री में सुनते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में तो राइटिंग भी देखी जाती है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन ऐसे में 99 और 100 लाना वाकई बहुत बड़ी बात है। लिहाजा बच्चे की मेहनत सफल हो, इसी में माता पिता। ये बेटा अतीशा अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई रोजाना खबर की ओर से। सवाल यह है कि ऐसे बच्चियों को जो देश का भविष्य हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जाए, चाहे वो जज बने देश के लिए, तो जरूर गौरव की बात होगी, क्योंकि बेटियां दिल से नहीं जज्बात से फैसले लेती हैं, और जब दिमाग का इस्तेमाल करती हैं तो अच्छा काम करती हैं, जो सोसाइटी के लिए वरदान साबित होता है। कुछ इसी तरह की बेटियों से, सफल बेटियों से हम लगातार रोजाना खबर रूबरू करवाएंगे और आपको और आपके बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ताकि आपके बच्चे भी किसी कोने में अगर कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं तो ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू देख के वो जज्बे आएँ, और वो जज्बा उनके लिए आगे जो मार्च में जो एग्ज़ाम शुरू होगा 2025 में, उसमें वरदान साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि अतीशा अग्रवाल का इंटरव्यू कैसा लगा। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।